चिड़िया की समझदारी। एक खूबसूरत जंगल में जहाँ दरख्तों की ठंडी छांव और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ हर तरफ गूंजती थी, एक छोटी सी चिड़िया जवेरिया अपने घोंसले में रहती थी। जवेरिया नहायत होशियार और मेहनती थी। वो दिन भर दाना दुनका जमा करती और अपने 2 नन्हे बच्चों की परवरिश करती। जवेरिया का घोंसला एक बड़े दरख्त पर था। इसके आसपास हर तरह के जानवर और परिंदे आबाद थे। चिड़िया अपने छोटे से खानदान के लिए बहुत मोहब्बत और ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन जंगल में कुछ खतरनाक जानवर भी थे, खास तौर पर एक लोमड़ी जो हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी। इसे दूसरे जानवर चुलबुल लोमड़ी कहते थे। चुलबुल लोमड़ी का तरीका ये था कि वो कमज़ोर जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाती और फिर इन्हें आसानी से शिकार कर लेती। एक दिन लोमड़ी ने जवेरिया को घोंसले में देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये नन्ही चिड़िया और इसके बच्चे मेरा बेहतरीन शिकार बन सकते हैं। लोमड़ी ने जवेरिया के घोंसले के नीचे खड़े होकर कहा, ऐ चिड़िया बहन, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे गीत पूरे जंगल को खुशी देते हैं। नीचे आओ, हम बात करें और दोस्त बन जाएं। जवेरिया ने लोमड़ी की बात सुनी और समझ गई कि ये मीठी बातें सिर्फ एक धोखा है। इसने नीचे से झांकते हुए कहा, लोमड़ी बहन, आपकी बातों का शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मैं नीचे नहीं आ सकती। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाती हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। लोमड़ी के दिल में ये मंसूबा था कि अगर चिड़िया नीचे आ गई तो वो उसे फौरन दबोच लेगी। जवेरिया ने दिल ही दिल में फैसला किया, हर हाल में लोमड़ी के झांसे से बचेगी। अगले दिन लोमड़ी अपने साथ एक फल लेकर आई और कहा, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, इसे ले लो और नीचे आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जवेरिया ने चालाकी से जवाब दिया, लोमड़ी बहन, फल देने का शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चे प्यासे हैं। अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहती हैं, तो तालाब से पानी ले आएं। लोमड़ी ये सोच कर कि शायद चिड़िया इसके एहसानात के बाद नीचे आएगी, तालाब की तरफ भागी और पानी लेकर आई। लेकिन जब वो वापस आई तो जवेरिया ने कहा, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, आप कल आए, हम बात करेंगे। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर रोज लोमड़ी कुछ नया लेकर आती, कभी पानी, कभी दाना, कभी फल, मगर जवेरिया हर बार अपनी हाजिर दिमागी से कोई ना कोई बहाना बनाकर लोमड़ी को खाली हाथ वापस भेज देती। लोमड़ी दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी। इसने सोचा, आखिरकार लोमड़ी ने हार मान ली और जवेरिया के दरख्त से दूर चली गई। इसके दिल में गुस्सा था, मगर इसकी अकल भी तस्लीम कर चुकी थी कि जवेरिया इसे कभी धोखा खाने का मौका नहीं देगी। जवेरिया की हाजिर दिमागी और समझदारी की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। दूसरे परिंदे और जानवर इससे सबक लेने लगे
کہ کسی چلاک دشمن کے سامنے کیسے اپنے دماغ کا استعمال کیا جائے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عقل اور تحمل دنیا کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہم حاضر دماغی سے کام لیں اور اپنے دشمن کی چلاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم ہر مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ جویریہ کی سمجھداری نے نہ صرف اس کے بچوں کو محفوظ رکھا بلکہ دوسروں کو بھی ہوشیار رہنے کا سبق دیا۔ Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.